तो कह सकता हूँ कि आदमी जितना सुंदर चित्र बनाता है उतना सुंदर अपना चरित्र भी बनाए तो जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मैं तुम्हारा चरित्र, तुमने मेरा चित्र बनाया, मैं तुम्हारे परिवार का चरित्र बनाने को उपदेश देने यहाँ पर आया हूँ कि चरित्र हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। चरित्र इतना अच्छा हो कि महापुरुष भी हमारे चरित्र की व्याख्या कर सकें। तो ऐसा सुखद वातावरण यहाँ है। आइए सुभाष जी। नहीं, आप तो टाइम से आए, हम ही जल्दी आ गए। नहीं, सुभाष जी कभी लेट नहीं हो सकते, हम जल्दी शुरू हो गए, अब क्या कर सकते हैं। तो एक बहू पूरे घर को कैसे जोड़ती है, एक महिला कैसे पूरे घर को एक मंदिर जैसा बना देती है, जीवन वही सार्थक है। लोग मंदिरों में जाके क्या दुआ मांगते हैं कि हमारे घर में खुशहाली रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर में सब हिल मिल कर रहें। और मंदिरों में इसके ज़्यादा मांगा क्या जाता है, यही मांगा जाता है। और मैं कहता हूँ कि ईश्वर भी उनका ही साथ देता है, हर किसी का साथ ईश्वर नहीं देता है, उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करना जानते हैं। और जो कर्म करना नहीं जानते, भगवान भी उनका साथ छोड़ दिया करते हैं। आप जोड़ने का प्रयास करो, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर हमेशा आपके साथ है, यही ईश्वर का आशीर्वाद है। एक बहू थी, उसने, टाइम हो रहा है लेकिन ऐसे ही लगता है कि जो ढोलक जब बजती है ना, उसकी धुन पे सब नाचते हैं। वो ढोलक पे जो बीतती है वो ढोलक ही जानती है, वो कितनी पिटती है बेचारी, तुम्हें नचाने के लिए वो पिट रही है। विचार कर। तो एक बहू थी, बहुत समझदार बहू थी, बहुत विनयवान बहू थी, बहुत आचरणवान बहू थी। उस नगर में एक संत का आगमन हुआ, जैसे आज तुम्हारे यहाँ हो। क्या डिस्टर्ब है आंटी जी, बार बार उठ रही है? अच्छा, क्या बात है, पहले से बिठा देना था ना। बैठिए अंकल जी। नहीं नहीं, टेंशन मतलब बैठो, मेरी सभा में टेंशन होना ही नहीं। हम अपन छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं देखते ऐसा। ये अब तुम भी शांति से सुनोगे तो मैं भी शांति से सुनाऊंगा। अब तुम में ऐसा बदलते रहोगे तो यहाँ सभा बदलती रहेगी। लेकिन क्या करें, महिलाओं को अकल थोड़ा देर से आती, जल्दी आना चाहिए। कहा ना कि भाई कुछ चीज़ों में तो महिलाओं को अकल पहले आती है। अब जैसे शादी की उम्र भारत में रखी गई है 18 साल और लड़के की रखी 21 साल। बोली इतना अंतर क्यों रखा, दोनों को 18 क्यों नहीं कहा? मैंने कहा जो अकल आदमी को 21 साल में आती वो उसको 18 में आ जाती, पहले ही आ जाती है। तो बहू बड़ी आदर्शवान बहू थी। उस बहू ने सोचा कि इस घर को बदल के रहूंगी, इस घर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके रहूंगी, मुझे इस घर को स्वर्ग बनाना है। एक दिन उस नगर में एक संत का आगमन हुआ। बहू ने आहार की व्यवस्था की, चौका लगाया जैसे यहाँ चल रहा है। उस नगर में, उस घर में नगर सेठ था। कभी किसी संत के उसके घर में आगमन नहीं हुआ था। कभी किसी संत के चरण उस घर में नहीं पड़े थे। बहू ने, घर वालों ने हिम्मत भी नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि घर वाले धार्मिक नहीं थे, लेकिन कभी आगे आने का उन्होंने हौसला नहीं दिखाया। बहू ने कहा कि संत जी पधारे हैं, मेरे घर में उनका आहार होना चाहिए। ध्यान रखना, जिन घरों में संतों के चरण ना पड़े, पुलक सागर के नहीं बोल रहा हूँ, संतों के बोल रहा हूँ। जिन घरों में संतों के चरण ना पड़े वो घर घर नहीं शमशान हुआ करता है। और जिन घरों में संतों के चरण पड़ जाएं वो घर घर नहीं पूजा का स्थान हो जाया करता। आज तुम्हारा घर भी पूजा का ही स्थान हो रहा है, क्योंकि
अभी आहार से पहले पूजा होगी, है ना, अभी भी हो गई पूजा। देवता भी उस घर की पूजा करते हैं। अरे किस काम की वह दौलत, किस काम की वह संपदा, क्या कमाया जीवन में, क्या बटोरा जीवन में। एक बात याद रखना नासिक वालों कि सारी समाज को भोजन कराने का आनंद एक तरफ होता है और संत को एक गिलास देने का आनंद एक तरफ हुआ करता है। संत के हाथ में भोजन रख देना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है, उसका आनंद ही अद्भुत हुआ करता है। उसका शादी विवाह में कितने लोगों को खिला देना, खुशी तो मिलती है, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है जो साधुओं को आहार कराने से खुशी प्राप्त हुआ करती है। और एक बात और याद रखना, संत यदि तुम्हारे घर में आए हैं तो एक बात ये मत सोचना कि संत हमारे घर में आहार लेने आए हैं। अरे आहार तो बहाना है, वह तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे घर में आए हैं। वो एक बहाना है, केवट तो एक बहाना था गंगा पार कराने के लिए राम को। हकीकत में तो ये था कि गंगा पार राम को नहीं होना था, गंगा नहीं जिंदगी से पार केवट को करने के लिए राम चल करके आए थे। ध्यान रखना, वो तो एक बहाना था कि मुझे गंगा पार करा दो। अरे जो जगत को पार कराने वाले राम क्या गंगा पार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उसके बहाने उन्हें केवट का उद्धार करना था। और एक बात याद रखो, कौन कहता है कि महावीर चंदनवाला के यहाँ आहार लेने गए? अरे वो आहार के बहाने उसे बंधनों से पापों से मुक्त करने के लिए उसके तलघर में पहुँच जाया। संत आए तो कुछ ना कुछ उद्देश्य हुआ करता है, सामान्य जन वह उद्देश्य नहीं समझा करते हैं। संत कभी किसी का मुफ्त में नहीं लिया करते हैं। अरे अंजलि भर लेते हैं तो दरिया भर लौटा दिया करते हैं। यह संत का जीवन है, ये साधु का जीवन है। एक बात याद रखना, कितना भी अच्छा भोजन बनाओ, कितने भी अच्छे आइटम रखो, 250-250 आइटम रख दो यहाँ पर, और सारे रिश्तेदारों को बुला लो, मेहमानों को बुला लो, समाज को बुला लो, शादी विवाह कर लो, आएंगे और खाएंगे। खाने की बात कहेंगे मज़ा नहीं आया। बोले क्यों? बोले ये आइटम तो था ही नहीं, ये थोड़ा स्वाद गड़बड़ हो गया था। खा भी गया, बदनामी भी कर गया, बुराई भी कर गया। एक बात ध्यान रखना, संत एक ग्रस्त आता है खाने के लिए तो वह भोजन में मिर्च मसाले देखता है, और एक संत आता है आहार को नैनों में नवदा भक्ति देखता है, वह स्वाद नहीं देखता है भक्ति कितनी है। संत तुम्हारे घर में आए हैं तो थाली देख करके नहीं आते हैं, वो तुम्हारी भक्ति देखकर तुम्हारे घर में आया करते हैं। ध्यान रखना, कंवर साहब आएंगे, खाएंगे, खाने के बाद जमाई राजा टीका भी करवाएंगे, पैसे भी ले जाएंगे, और वहां जाके बुराई भी करेंगे। स्वागत सत्कार मजेदार नहीं हुआ है। संत क्या करता है? आता है, रहता है, खाता है, लेकर कुछ नहीं जाता है। ध्यान रखना, देकर ही जाता है। हम तो शाम का टिफिन भी लेकर के नहीं जाएंगे, तो टीका लगवाने की तो बात छोड़ो, हम पैसा लेकर के नहीं बल्कि तुम्हारा भंडार भर करके जाते हैं। वो साधु संत दुआएं मिला करती हैं संतों से, आशीर्वाद मिला करता है संतों से, वह अवसर आपको प्राप्त होता है। बहू ने सोचा आज इस घर को मंदिर बनाने का प्रयास करना है, इसे मैं मंदिर बना करके रहूंगी। खड़ी हो गई दरवाजे पर साधु का प्रतीक्षा करने को, पड़गाहन करने के लिए। पूरे घर को मुझे बदलना है, बजाज का बल्ब नहीं है कि पूरे घर को बदलना है, ये जीवन का जिंदगी की रोशनी है, धर्म की रोशनी, पूरे घर को बदल दूंगी। एक बहू चाहे तो पूरे घर को धार्मिक बना सकती है, और एक बहू चाहे तो पूरे घर को नरक जैसा वातावरण भी बना सकती है। उसने कहा नहीं, इस परिवार को मुझे बदलना है, इसको मुझे चेंज करना है। ऐसे नहीं बदलना है कि हमारी हुकूमत चलने लगे, नहीं तो ये बहुएं सोच लें बदलना है तो अब कल से देखो हमारे यहाँ क्या होता है। कुछ चीज़ें बदलना, कुछ नहीं बदलना। एक नई नई बहू आई, उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, सासू ने कहा ये बहू ध्यान रखना। बोले क्या? बोले इस घर की जो परंपरा है वो बदलना मत, इसी परंपरा में जीना। बहू ने कहा कोई चिंता मत करो अम्मा जी, मैं पूरी परंपरा निभाऊंगी। बोले बिल्कुल भी चेंज मत करना, हमारे पूर्वजों की परंपरा है। बोले बिल्कुल चेंज नहीं करूंगी। तो बोले तू क्या करेगी? बोले अम्मा जी मुझे समझा तो दो परंपरा क्या है। अरे बोले वो सब समझ जाएगी रहते रहते। बोले मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी, बहुत आदर्श बहू हूं मैं, तुम्हारे घर के कोई रीति रिवाज नहीं बदलूंगी। सासू रोज झाड़ू लगाती है वही लगाएगी, जेठानी रोज खाना बनाती है वही बनाएगी, देवरानी रोज पोछा करती है वही करेगी, ननंद कपड़े धोती है वही धोगी। कसम खा रही हूं अम्मा, इस घर की कोई परंपरा नहीं बदलूंगी। ध्यान रखना।